एक सब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहूँगा. सब्जेक्ट का नाम है फेलियर. ओह, स्पेशली जेई रिजेक्शन, जिसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा करियर ही खत्म हो गया. नॉट ट्रू एट ऑल. क्या कहना चाहोगे जेई रिजेक्शन के बारे में? पहले ये बताओ. हमें वो लगता है जेई रिजेक्शन. तो जेई के मैं आपको 3 हिस्से में तोड़ देता हूँ बेसिकली. 10 लाख लोग जेई देते हैं हर साल. उनको आप 3 हिस्सों में तोड़ो. पहले 10,000 बच्चे जिनका जेई में सिलेक्शन हो गया लेट से. फिर आते हैं आपके 10,000 से 50,000 वाले बच्चे या 1 लाख वाले बच्चे. और फिर आते हैं 1 लाख रैंक से 10 लाख वाली रैंक. ये 3 टाइप के बच्चे होते हैं. जिनका हो गया वो तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, उनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है. अब जो 10,000 से 1 लाख वाले ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे होंगे कि यार इनकी 2 महीने तैयारी कम रह गई, ठीक है, या लेट से उस दिन नहीं चला यार. मतलब द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स गेट आउट फॉर अ डक इन लाइक द बिगेस्ट मैचेस, ठीक है, नहीं चलता यार. मतलब तो ये वो वाले बच्चे हैं. ये लोग क्या सीखते हैं? ये लोग ना लाइफ में रिगर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सीख जाते हैं. कोई बात नहीं ना, नहीं निकला ना पेपर, कोई बात नहीं. तुम ना वो 12-15 घंटे जुनून से, फितूर से एक काम करना सीख गए हो. कल को तुम जो मर्जी करोगे. वो 10,000 आवर रूल तो पता ही है. तो 10,000 आवर रूल ऑडियंस के लिए बता देते हैं कि यार तुम जिंदगी में कोई भी काम 10,000 घंटे करो ना, तो तुम उसके मतलब 0.1% में आ जाओगे दुनिया में. फिर आता है 1 लाख से 10 लाख वाले. इनके लिए रिजेक्शन इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज तुम्हें ना पता चल गया है कि यार व्हाट आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन. आइदर व्हाट आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन, और व्हाट आर यू नॉट केपेबल ऑफ, और व्हाट इज द स्पोर्ट दैट इज नॉट मेंट फॉर यू फॉर वॉट एवर रीजन. ये 3 बच्चे होते हैं, ठीक है. तो आई थिंक जो ये 10,000 से 1 लाख वाले बच्चे हैं ना, ये शायद एक आध अटेम्प्ट और दे देंगे, ठीक है. जनरली ये लोग अच्छे कॉलेज को चूज कर लेते हैं और एक आध अटेम्प्ट करते हैं. ये जो बाकी 1 से 10 वाले बच्चे ना, ये चले जाते हैं किसी रैंडम कॉलेज में, ठीक है. उसके बाद ना रणवीर, पूरा फैक्टर इनकी लाइफ की पूरी करियर ट्रैजेक्टरी डिफाइन होती है कि उस 4 साल में करते क्या हैं. एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट पीपल शुड बी ओके इज दैट इफ दे हैव गॉटन रिजेक्टेड फ्रॉम IIT ओवर अ 20-year career thing, it is one match. आपको जिंदगी में यार सचिन ने भी 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, आपको भी उतने मौके मिलेंगे. बट लोग क्या करते हैं, लोग इतने हताश हो जाते हैं. 17 साल का बच्चा है ना, और उसको क्या बोला जाता है, IIT नहीं होगा तो ऑटो चला. तो उसको लगता है ये मेरा फर्स्ट एंड फाइनल मैच है. आई वंडर इफ ये अब भी बोला जाता है, क्योंकि आई रिमेंबर हमारे टाइम में बहुत बोला जाता था कि अगर IIT में एडमिशन नहीं मिली तो करियर खत्म. बट आई होप दैट टीनेजर्स टुडे आर मोर इन्फॉर्म्ड. आई रियली होप सो टू. एक बहुत की क्वेश्चन है सारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के दिलों में, और एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉन इंजीनियर्स, ठीक है. 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हैं? यार तो देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं, जिनको लाइफ में क्लैरिटी है या जिनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है. देखो, जिनको क्लैरिटी है कि यार मुझे आर्ट्स चूज़ करनी है, कॉमर्स चूज़ करनी है, साइंस करनी है, उनको तो वही करनी चाहिए जो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है. जिनके पास लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, देन दे सॉल्व फॉर प्रोबेबिलिटी. तो लाइफ इज अ फंक्शन, एंड हाउ यू बैलेंस योर लाइफ इज अ फंक्शन ऑफ क्लैरिटी एंड प्रोबेबिलिटी. इफ यू अचीव बोथ, देन यू आर एब्सोल्युटली डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. बट यार क्लैरिटी या प्रोबेबिलिटी में से एक चीज़ पे तो आपका पथ जाना चाहिए, दोनों के बीच में नहीं जाना चाहिए. अब इंडिया में यार हुआ क्या है कि देखो, जिनको क्लैरिटी नहीं होती, विच इज़ मेजॉरिटी ऑफ द किड्स, तो फिर वो इंडेक्स करते हैं ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब. पिछले 30-40 साल और अगले 50 साल भी यही चलेगा कि यार टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट स्पोर्ट दैट यू हैव. अब उस स्पोर्ट में अगर हर साल 10 लाख इंजीनियर्स की पॉसिबिलिटी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बेटर हो गई ना, रैदर देन पिकिंग अप अ डाइंग स्पोर्ट जहाँ पे सिर्फ 1000 प्रोफेशनल्स की जरूरत है. इसलिए हमारे पेरेंट्स ना बहुत सही काम करते थे कि यार आज से 15 साल पहले कि यार अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम साइंस ले लो, क्योंकि साइंस करके तुम इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल, तुम्हारा एनालिटिकल माइंड हो जाएगा, और फिर तुम्हारा क्वांट में या फिर टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई एक जॉब पक्की हो जाएगी, या TVF बियर बाइसेप्स में जॉब मिल जाएगा. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि मीडिया में भी बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं इंजीनियर्स. बट तो इसलिए हमारे पेरेंट्स ये करते थे कि यार किसी भी एक एनालिटिकल फील्ड में चले जाओ, कि यार एक बार अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी स्ट्रक्चरिंग सही है लाइफ में, आप सेग्रीगेशन कर सकते हो, आप कंपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हो, आप एनालिटिकली प्रोसेस कर सकते हो, यू कैन रिलेट नंबर्स, यू कैन थिंक इन फ्रेमवर्क्स, यू कैन सॉल्व इक्वेशंस इन लाइफ, सब कुछ इक्वेशन ही है अल्टीमेटली. तो यार तुम चलो इंजीनियरिंग चले जाओ. तो वो मेरे को लगता है कि अगले 50 साल भी ना वो बहुत रेलिवेंट चीज़ है कि यार जॉब क्रिएशन तो टेक्नोलॉजी में ही होगी. मतलब उससे बड़ी फील्ड तो अभी तक आई नहीं है ह्यूमैनिटी में. बेसिकली अगर बिल्कुल पता नहीं है कि क्या करना है, या तो इंजीनियरिंग ले लो या सम साइंस रिलेटेड स्ट्रीम. हाँ, वो भी कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. फिर आप इंजीनियरिंग ले लो. तो मैंने भी ऐसी ली थी कि यार मुझे भी नहीं पता था क्या करना है. अब उसके बाद आता है आपका लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट.
इंजीनियरिंग में होते हैं 4 साल। अगर आप 4 साल कुछ भी करोगे तो यू विल डू रियली ग्रेट एट दैट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने तो आईटी में जाके यही किया था। मैंने बहुत सारे क्लब ज्वाइन करने की कोशिश की थी। मैंने सिनेमैटिक्स क्लब भी ज्वाइन किया, मैंने ऑडियो का क्लब भी ज्वाइन किया, मेरे को लाइटिंग वाइटिंग भी समझनी थी। तो मैंने कहा सारे खेल ना खेल के देख लेते हैं, लेट अस ट्राई ऑल दी स्पोर्ट्स and then maybe we'll figure out, and you have to go with probability and hope in that your probability of picking up the right sport for you is directly proportional to the number of sports you play. आपने भी मतलब अगर आपने फिटनेस करी है, प्रीटी श्योर आपने इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया होगा, या आपका कंटेंट की तरफ अगर एफिनिटी भी है तो शायद आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग या मतलब हाउ डू आई से इंट्रीगिंग लगता होगा आपको कि भाई ये बढ़िया चीज़, एटलीस्ट आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो ना। एक बहुत बेसिक ह्यूमन लॉजिक है कि किसी एक्टिविटी करने के बाद अगर आपके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, दैट मीन्स दैट एक्टिविटी इज फॉर यू। डोपामीन है ना, अल्टीमेटली फाइंड आउट कि आपको लाइफ में डोपामीन क्या मिलता है, और जिसको नहीं पता है वो सबसे पहले गूगल करो डोपामीन क्या होता है। अब उसके बाद क्या होगा, कॉलेज में हो सकता है 3 साल में आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, तो फिर से आपकी क्लैरिटी नहीं बनी। अब आप किसके लिए सॉल्व करोगे? जब क्लैरिटी नहीं मिल रही लाइफ में तो किसके लिए सॉल्व करना है? प्रोबेबिलिटी के लिए सॉल्व करना है। और प्रोबेबिलिटी का एक इवेंट क्या आने वाला है, अगले साल आप ग्रेजुएट करने वाले हो, अब आपकी जॉब लगने वाली है। तो फिर आप रिवर्स इंजीनियर कर लेते हो कि किस टाइप की मार्केट में जॉब्स हैं, मैं अभी एनालिटिक्स के लिए, कोडिंग के लिए, जो भी है इस जॉब के लिए तैयारी कर लेता हूँ। फिर से आपने प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज कर ली, फिर आपकी जॉब लग गई। अब आपको पता है कि 2-3 साल तक तो मैं कर दूंगा, फिर से क्लैरिटी के लिए ऑप्टिमाइज करो। कहीं ना कहीं यार हाथ पैर मारते बंद कमरे में कहीं ना कहीं स्विच दबेगा। वो जिस दिन स्विच दबा आपकी बत्ती जली, और उस दिन से आपकी जिंदगी में ना मतलब इट इज द मोस्ट रेडियंट मोमेंट दैट विल एवर कम इन योर लाइफ। ओके